अब गाइस कार इन्फो में आपका स्वागत है। टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। आज हम बात करेंगे जो गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, उसमें हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, हर एड ऑन के बारे में, हर चीज़ को कैसे आपको क्लेम मिलेगा, कितने % क्लेम मिलेगा, आईडीवी वैल्यू क्या होती है, एनसीवी बोनस कैसे मिलता है, बाकी सभी चीज़ों की यहाँ पर बात करेंगे आप। यहाँ पर इंश्योरेंस अगर आपके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, हर व्हीकल के लिए ये सेम ही रहता है। ठीक है जी। करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले इंश्योरेंस जो आता है थर्ड पार्टी में क्या होता है कि जो आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हो अपनी, ठीक है, सामने से एक गाड़ी आई और आपकी गलती थी, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आपकी गलती के कारण उसका नुकसान हुआ तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसे देगी उसकी गाड़ी ठीक करवाने में, या उस पर्सन को जो चोट आई है उस चीज में, या फिर आप उसकी किसी प्रॉपर्टी में ठोक देते हो, तो जैसे किसी के घर में, दुकान में ठोक दी, ये कैसे भी मान के चल लो, पेट्रोल पंप पे ठोक दी, तो वहां पर उनका जो नुकसान होगा ना, वो थर्ड पार्टी जो आपका इंश्योरेंस होगा वो क्लेम देगी कंपनी। मान लो अब उनका नुकसान हो 1 लाख का चाहे 2 लाख का, उन कंपनी को पूरे पैसे उनको देने पड़ेंगे। ठीक है जी। देन यहाँ पर उसके बाद आता है एक फर्स्ट पार्टी, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव कह देते हैं। उसमें क्या होता है, सामने वाली पार्टी का तो प्रॉपर कवर रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ये मतलब थर्ड पार्टी का एक एड ऑन है फर्स्ट पार्टी। ठीक है, जब आप थर्ड पार्टी लोगे तब ही फर्स्ट पार्टी मिलेगा, सीधा फर्स्ट पार्टी नहीं ले सकते। मतलब थर्ड पार्टी का एक एड ऑन है फर्स्ट पार्टी, जिसमें आप रहोगे। ठीक है, आपकी गाड़ी अगर ठुकती है, सामने वाले का भी नुकसान होता है, आपकी भी गाड़ी का नुकसान होता है, सामने वाली को पूरे पैसे मिलेंगे। अगर मान के चलो उसका बिल बन रहा है 2 लाख रुपए, तो उसको 2 लाख ही मिलेंगे प्रॉपर, लेकिन आपकी गाड़ी का बिल बना 2 लाख, इसका आपको 50-50 देना पड़ेगा। कंपनी देगी 1 लाख रुपए, आप दोगे 1 लाख रुपए एग्जाम्पल के तौर पे। अब आप लोग कहोगे कि हमने तो कितनी बार मतलब क्लेम लिया है, कई बार, या किसी को भी देखा तो 1000 रुपए फाइल चार्ज देते हैं, 1000-1200 रुपए, और गाड़ी ठीक होके मिल जाती है। वो बिल्कुल सही बात है। वो कैसे होता है, इसमें एक एड ऑन आएगा जीरो डेप्ट, जिसमें आपके बम्पर टू बम्पर पूरी कार क्लियर रहती है। अब जो अपना फर्स्ट पार्टी है ना, उसमें क्या क्या कवर रहता है मैं आपको बताता हूँ। जो आपकी गाड़ी के ग्लास होते हैं वो 100%, प्लास्टिक के पार्ट जितने भी रहेंगे 50%, डेंटिंग पेंटिंग आपको कई कंपनियां दे देती 50%, कई कंपनी दे देती 70%। ठीक है जी, कुछ इस हिसाब से इनका रहता है। इंजन वगैरह उसमें बिल्कुल कवर नहीं रहता, इंजन का कोई भी पार्ट डैमेज होता है तो आपको देने पड़ेंगे। ठीक है जी। उसके बाद आता है जीरो डेप्ट। इसमें क्या होता है, डेंटिंग पेंटिंग 100%, प्लास्टिक 100%, ग्लास 100%, रबड़ 100%, ऐसी चीजें जो बॉडी रहेगी ना सारी, वो 0-0 रहेगी। मतलब आपको सिर्फ 1000 रुपए देने हैं, बाकी सारा कंपनी पे करेगी, चाहे उस पर 1 लाख रुपए भी लाए, चाहे 50,000 रुपए भी लाए। ठीक है, जीरो डेप्ट का ये काम रहता है। अब आप कहोगे थर्ड पार्टी पे हम सीधा जीरो डेप्ट ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। थर्ड पार्टी भी आप फर्स्ट पार्टी लोगे तब जाके आपको जीरो डेप्ट मिलेगा। मतलब ये एक दूसरे के एड ऑन है। अगर आप एक ये चीज नहीं लोगे तो आपको अगली चीज नहीं मिल पाएगी। तो अभी मैं आपको लाइन वाइज बता रहा हूँ। सबसे पहले थर्ड पार्टी, फर्स्ट पार्टी, जीरो डेप्ट इंश्योरेंस, कुछ ऐसे चलेगा। उसके बाद कुछ एड ऑन्स आए थे जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी रहते हैं लेने, ठीक है, और कुछ जरूरी नहीं भी होते, वो भी बता दूंगा। आईडीवी वैल्यू कैसे अपनी गाड़ी क्लेम करनी है, नई गाड़ी ले रहे हो इंश्योरेंस सस्ता कैसे लेना है, वो आगे सब कुछ मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है जी। यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो रहते हैं एड ऑन में रहते हैं इंजन कवर। इंजन कवर में क्या होता है कि अगर आपकी गाड़ी ठुकती है, गाड़ी का आगे से कोई इंजन की चीज डैमेज होती है, जैसे इंटरकूलर डैमेज होता है, या इंजन की कोई चीज टूट जाती है, या इंजन ऑयल कूलेंट कुछ भी लीक हो जाता है, तो वहां पर आपको वो चीज के पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप इंजन कवर ले लेते हो ना, तो वहां पर वो चीज आपको क्लेम में मिलती है। अगर मान लो आपके यहाँ फ्लड आ गया, ठीक है, यहाँ उसके कारण आपकी गाड़ी में इंजन में पानी चला गया और सीज हो गया, तो भी आपको क्लेम मिलेगा। देन आपकी गाड़ी नीचे से टकरा जाती है, चैम्बर टूट जाता है और इंजन ऑयल लीक कर जाता है, उस केस में भी आपको क्लेम मिलेगा। गियर बॉक्स अगर आपका नीचे से टकरा जाता है और उसमें से गियर ऑयल लीक करके गियर सीज हो जाता है, तो गियर का भी यहाँ पर आपको क्लेम दिया जाएगा। यहाँ पर आपकी इंश्योरेंस कंपनी को आपने एक चीज ये पूछ लेनी है कि गियर बॉक्स यहाँ पर इंजन कवर में इंक्लूड है या आप गियर बॉक्स कवर अलग से देते हो। ठीक है, ये चीज आपको कंफर्म कर लेनी है। देन नेक्स्ट जो रहता है कंज्यूमेबल।
इसमें क्या होता है, ये भी एक जरूरी चीज है, जो आपको इंजन कवर बताया था वो तो जरूरी था ही, ये भी जरूरी है। इसमें क्या है, जैसे आपकी गाड़ी ठुकती है, ठीक है, उसके बाद कंपनी रिपेयर कर देती है इसको, बिल्कुल इंश्योरेंस कंपनी रिपेयर करवा देती है। लेकिन जैसे नट बोल्ट्स हो गए या ग्रीसिंग होगी, ऑयल्स हो गए, जो कंज्यूमेबल पार्ट्स है ना, उस चीज के आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। सो अगर आपके पास ये होता है तो आपको उस चीज के भी पैसे नहीं देने पड़ते, जैसे नट बोल्ट्स हो गए, ग्रीसिंग हो गई या कुछ और चीजें हो गई, उस चीज के भी आपको देने नहीं पड़ते पैसे, ठीक है जी। सो नेक्स्ट जो ये भी रहता है, मतलब एड ऑन बढ़िया रहता है, इसको भी ले लेना चाहिए। नेक्स्ट जो रहता है RTI, रिटर्न टू इनवॉइस। इसमें मैं कैसे समझाऊं आपको, एक तरीका है, मान के चलो आज आपकी गाड़ी की IDP वैल्यू है 3 लाख रुपए, मतलब आपकी गाड़ी एक्सीडेंटल हो जाती है, चोरी हो जाती है, जिसमें टोटल लॉस गाड़ी हो जाती है, तो आपको 3 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। 3 लाख में से भी आपका जो है, मतलब यहाँ पर टैक्स टुक्स काट के आपको थोड़े कम पैसे देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने RTI लिया होगा, आपकी गाड़ी आई थी मान लो 8 लाख रुपए की, तो यहाँ पर आपको 8 लाख रुपए ही मिलेंगे। मतलब 8 लाख, जैसे मान के चलो 7.5 लाख की गाड़ी थी, उस पर इंश्योरेंस कटवाया, RTO दिया, सब कुछ दिया, 8.5 लाख की पड़ेगी, तो 8.5 लाख ही आपको वापस मिलेंगे कंपनी की तरफ से, अगर चोरी हो जाती है या टोटल लॉस गाड़ी हो जाती है। तो ये अगेन एक बढ़िया चीज रहती है, इसको भी हमें ले लेना चाहिए। नेक्स्ट जो रहता है की कवर, जिसमें क्या होता है, अगर आपकी सेंटर लॉकिंग खराब हो जाती है या फिर की कभी गुम जाती है, तो यहाँ पर आपको की कवर इंश्योरेंस में आपको यहाँ पर आपका लॉक सेट चेंज करके दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको 1000 रुपये बस फाइल चार्ज देना रहेगा। ये मैं आपको कहूँगा ये आपके ऊपर है, आप लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते, बिकॉज अब आफ्टर मार्केट चाबी तो बन ही जाती है, तो उसमें कोई भी दिक्कत आने वाली ऐसा बात होगी नहीं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड, आप इसको लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। एक रहता है डेली यूजेज, एक ऐसे करके, मतलब हर कंपनी इसको अलग नाम से बेचती है। इसका क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी जैसे एक्सीडेंटल होती है, तो आपकी गाड़ी इंश्योरेंस मतलब क्लेम के लिए सर्विस सेंटर में हफ्ता 10 दिन तो लगता है, उस टाइम तक आपको डेली 200-250 रुपए के ओला, उबर, रैपिडो, इनड्राइव के वाउचर्स मिलेंगे ऑफिस आने जाने के लिए। सो ये भी कुछ खास एड ऑन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। इसे भी अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट जो रहता है टायर प्रोटेक्टर, ये भी अगेन टायर अगर आपको एक्सीडेंट में फट जाता है या कुछ भी हो जाता है, या टायर वैसे भी एक्सीडेंट नहीं हुआ लेकिन गाड़ी का टायर या फट गया या कुछ भी हो गया, तो यहाँ पर आपको क्लेम दे दिया जाएगा। ये भी अगेन इतना जरूरी जो है एड ऑन नहीं रहता, अगर आपको लेना है तो ले भी सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर आगे जो रहता है एड ऑन्स, तो यहाँ पर अपने खत्म हो जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। कोई 1-2 एड ऑन रह गए हो तो वो कमेंट्स में बता देना मुझे, अगर आपको पता हो, ठीक है। देन यहाँ पर NCB बोनस क्या होता है, ये आपको बता देता हूँ। NCB बोनस क्या होता है, अगर आपने गाड़ी नहीं ली है, ठीक है, मान के चलो आपने 2015 में एक गाड़ी ली, ठीक है, 2015 में ही आपने उसका इंश्योरेंस कटवाया, 2016 में आपको उसका दोबारा इंश्योरेंस कटवाना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या होगा, जब आप 2016 में इंश्योरेंस कटवाने जाओगे ना, आपसे कंपनी पूछेगी आपने पिछले साल कोई क्लेम तो नहीं लिया था, आपने अगर नहीं लिया तो आपने कहना नहीं लिया, तो वहां पर आपको 10% डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट ईयर, ठीक है, आपसे दोबारा पूछा जाएगा आपने क्लेम लिया था, इस बार आपको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। नेक्स्ट ईयर दोबारा पूछा जाएगा तो आपको 30%, नेक्स्ट ईयर 40%, उससे नेक्स्ट ईयर 50%, 50% पे आके ये रुक जाता है, ये 50% चलता जाएगा। अगर आपने बीच में कहीं भी क्लेम ले लिया, सो यहाँ पर आपका ये NCB बोनस टूट जाएगा, फिर आपका NCB बोनस दोबारा से शुरू होगा, 10%, 20, 30, 40, 50 ऐसे करके दोबारा से शुरू होगा, ठीक है जी। इसमें एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, एक और एड ऑन होता है NCB प्रोटेक्टर। इसमें क्या होता है कि साल में ना आप 1 या 2 बार क्लेम ले सकते हो, आपका जो है NCB बोनस नहीं टूटेगा। ये आपके कंपनी से पूछना, आपको 1 बार के लिए ऑप्शन मिलेगी, 2 बार के लिए मिलेगी, ये आप कंपनी से पूछ सकते हैं, ठीक है। सो उसके बाद IDV वैल्यू, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज रहती है जब भी आप गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हो, बिकॉज ऑफ कल को आपकी गाड़ी अगर गलती से टोटल लॉस हो जाती है या गलती से चोरी हो जाती है, तो यहाँ पर यही वैल्यू रहेगी जो कि आपको इंश्योरेंस कंपनी देगी। अब इनमें भी कई लोग कंपनियां ना झोल कर देती है, सस्ती इंश्योरेंस बेचने के चक्कर IDV वैल्यू बहुत ज्यादा कम कर देती है। इसको मैं आपको प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। सो यहाँ पर अब आपको मैं बताता हूँ सारा खेल क्या रहता है। IDV वैल्यू, जैसे आपकी एक गाड़ी है जो कि है 21 लाख रुपए की,
20,99,000 20,99,000 रुपीज की एक गाड़ी है, जो कि आज आप 2021 में लेने जा रहे हो। ठीक है, 2021 में लेने जा रहे हो। वो एक्स शोरूम प्राइस है, ऑन रोड नहीं, जो आपकी इंश्योरेंस कटी गया, आरटीओ कटी गया, वो चीज नहीं रहेगा। एक्स शोरूम प्राइस उस गाड़ी का है 20,99,000 रुपए। ठीक है, उस पे 5% काट कर आपका इंश्योरेंस पहला होगा। मतलब आपकी फर्स्ट आईडीवी वैल्यू जो रहेगी गाड़ी का, सबसे पहली बार जब आप इंश्योरेंस कराओगे 19,94,000 समथिंग रहेगा, 600 800 समथिंग रहेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हर ईयर 10% आपकी गाड़ी का एनसीबी गिरता जाएगा। जैसे 19,94,000 का 10% गिरा, ये 5 साल तक तो ये गिरता जाएगा, हर महीने हर साल 10% के हिसाब से। ठीक है, 5 साल के बाद आपकी और इंश्योरेंस कंपनी की मर्जी के हिसाब से उसकी एनसीबी कैलकुलेट की जाएगी। बिकॉज 5 साल के बाद फिर तो गाड़ी की एनसीबी होने कुछ रह ही नहीं जाएगा ना। तो इस कारण से 5 साल के बाद आपकी इंश्योरेंस कंपनी और आपके बीच की सहमति के साथ एनसीबी बोनस को कैलकुलेट किया जाएगा। अब रिसेंट मेरी गाड़ी का जो है इंश्योरेंस होने वाला है, तो इसके बताना कि इंश्योरेंस करते वक्त हर कंपनी के साथ कोटेशन दिखाऊं मैं आपको, क्या कोटेशन आ रही है। दूसरी बात, कैसे रिन्यू करना होता है, ये चीज आपको प्रॉपर दिखाऊं कि इंश्योरेंस कैसे रिन्यू कर रहा हूँ, कहाँ से ले रहा हूँ, और हर कंपनी की कॉल करके कोटेशन मंगवा के आईडीवी वैल्यू, एनसीबी बोनस सब कुछ दिखाऊं, तो कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कमेंट करके बता देना जल्दी, बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस में इसका थोड़े दिन में ही रिन्यू कर लूंगा। ठीक है, सो देन आपको जो बात चल रही थी एनसीबी, उसके बाद कंपनी और जो है ओनर रहते हैं जो कि कैलकुलेट करते हैं हमने कितना एनसीबी देना है। सो यहाँ पर एक चीज ये रहेगी, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे ये policybazaar.com है, इन पे इंश्योरेंस ना बहुत सस्ते मिल जाते हैं। मैंने भी करवाया है, 4500 रुपए का इंश्योरेंस हुआ था मेरा। ठीक है, 50% एनसीबी के साथ आपका यूनाइटेड इंडिया का। अब जब मैंने इस साल जब अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन की, मतलब हर तरीके को डिटेल में चेक किया ना, तब मेरे को पता लगा कि ये लोग इंश्योरेंस सस्ता क्यों दे रहे हैं। बिकॉज ऑफ ये आईडीवी वैल्यू को बहुत ज्यादा कम कर दे रहे हैं। अब इन्होंने मेरी आईडीवी वैल्यू क्या दी, 1,40,000 रुपए। ठीक है, अब आप यहाँ पर नोट करना, 1,40,000 रुपए की आईडी के साथ 4500 रुपए मेरा प्रीमियम गया। इसमें मेरा मतलब यूनाइटेड इंडिया से फर्स्ट पार्टी कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस रहेगा, जिसमें कोई भी एड ऑन वगैरह कुछ नहीं है उसके ऊपर से। ठीक है, सो यहाँ पर 4500 हुआ। इस साल जब मैंने टाटा एजीआई को पर्सनली मतलब टोल फ्री नंबर पे कॉल किया, टाटा मतलब पॉलिसी बाजार एको को छोड़कर, सो यहाँ पर मेरे को क्या रिस्पॉन्स मिलता है, टाटा एजीआई ने जो मुझे आईडीवी वैल्यू बताई ना, 2,44,000 से लेके आप 3,05,000 तक की आईडीवी वैल्यू चूज कर सकते हो। ये मतलब उन्होंने 2 ऑप्शन दे दी, इनमें से दोनों में से कौन सी मर्जी चूज कर लो। सो यहाँ पर जब मैंने 3,05,000 रुपए की आईडीवी वैल्यू चूज की, जिसमें मेरे को कैशलेस मिलेगी सारी, जो इसमें भी एड ऑन तो कोई भी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पार्टी ही कॉम्प्रिहेंसिव, बट यहाँ पर मेरे को कैशलेस मिलेगी हर चीज। ठीक है, तो मेरा प्रीमियम पता कितना जा रहा है, 5877 5800 रुपीज। तो यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, इसी कारण से ये कंपनी सस्ती दे रही है। मैंने सोचा शायद यूनाइटेड इंडिया ही वहां पर कम दे रही होगी आईडी वैल्यू। मैंने हर कंपनी का चेक किया, 1,40,000 1,50,000 से ऊपर कोई भी आईडी वैल्यू देने को तैयार ही नहीं है पॉलिसी बाजार में। ठीक है, आईसीआईसी लोम्बार्ड का पता है मेरे को 1,40,000 रुपए की आईडीवी के साथ ये मेरे को इंश्योरेंस जो दे रहे हैं 4500 रुपए का। ठीक है, वहीं जब मैं वही कंपनी से डायरेक्ट बात कर रहा हूँ ना, तो वहां पर मुझे आईडीवी वैल्यू मिल रही है 1,75,000 रुपए 5200 रुपीज का। चलो इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस आया नहीं, प्राइसिंग ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन आईडीवी वैल्यू भी तो कहीं ना कहीं बढ़ी है ना। तो ये चीज देखो, कम से कम 35-40,000 रुपए तो आईडीवी वैल्यू बढ़ रही है ना। सो वहीं पर बाकी कंपनियों में मैंने ट्राई किया, कोई मेरे को 2,13,000 आईडीवी वैल्यू दे रहा है, कोई कितने की दे रहा है। जैसे आईपीओ टोक्यो कंपनी है एक इंश्योरेंस, वो मेरे को 2,13,000 रुपए के साथ आईडीवी के साथ 9,000 रुपए का इंश्योरेंस दे रही है। बताओ इतना महंगा इंश्योरेंस कौन लेगा, जब मेरे को इतना सस्ता टाटा एजीआई से कैशलेस मिल रहा है। ठीक है, सो वहां पर ये चीज रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ना अपने आप टोल फ्री नंबर्स पे कॉल करके लेना। एको में कॉल किया, वो तो देने को तैयार नहीं है, वो कहते हैं आपके यहाँ पर हमारी सर्विस ही नहीं है। ठीक है, देन आप बात कर लेते हैं यहाँ पर, जब आप नई कंपनी से लेते हो ना, वहां पर 1-2 लाख 1 लाख मतलब मान के चलो मिनिमम 1 लाख का तो इंश्योरेंस बना के दे देते हैं। ठीक है,
किसी गाड़ी का 90,000, 1 लाख, 2 लाख, मतलब जो महंगी गाड़ी होती है उनका 2-2 लाख तक पहुंचा देते हैं ये, ठीक है। सो होता क्या है ना, जब आप उसका खुद इंश्योरेंस निकलवाओगे ना, अब आपको इंश्योरेंस की डिटेल तो नंबर डालने पे निकलेगी ना, लेकिन ऐसा नहीं रहता। इंजन नंबर, चेसी नंबर डालने पे भी इंश्योरेंस की डिटेल आप निकलवा सकते हो। वही इंश्योरेंस ना आपको जो 1 लाख रुपए का कंपनी दे रही है ना, वही इंश्योरेंस आपको 55-60 हजार रुपए में मिल जाता है। इंश्योरेंस कंपनी आपको ना थोड़ा आपका जो कार कंपनी रहती है वो थोड़ा आपके दबाव बनाती है कि हमसे लो। ये खास करके उन गाड़ियों पे ज्यादा दबाव बनाती है जो गाड़ियां ज्यादा मतलब ट्रेंडिंग में रहती, ज्यादा पॉपुलर हैं गाड़ियां, जो सेल्स अच्छी हो जाती है, उन पे ये शर्त रखते हैं ऐसी, ठीक है। उन पे या तो बहुत ज्यादा डिस्काउंट मांगो, ठीक है, 40-45 हजार रुपए का डिस्काउंट मांग लो, नहीं तो कहते फिर मैं तो बाहर से ही लूंगा, सीधी बात है। अब जो चीज है ही 60 हजार रुपए की, उसका 1 लाख रुपए का क्यों लूं। अब कई बार क्या देखा गया, कंपनी ना कहती चलो हाँ हम भी 60 हजार का कर देते हैं। 60 हजार का कंपनी कर तो देती है, उसमें क्या करती है 4-5 एड ऑन कम कर देती है। यहाँ पर एड ऑन देखने सारे एड ऑन होने चाहिए, और उसके बाद 55-60 हजार रुपए का आपका इंश्योरेंस बनना चाहिए नई गाड़ी का, ठीक है जी। अब एक डाउट क्या रहेगा, मेरे को भी डाउट था। अब जैसे मैं अगर मेरी गाड़ी में IDV वैल्यू, अब मेरे को शायद IDV वैल्यू कर रहा हूँ, RTI नहीं मिलेगी शायद। अगर मैं ITI का इंतजाम कर लेता हूँ, मतलब कोई कंपनी मुझे ITI दे देती है। अब जैसे मैंने ये गाड़ी ली है सेकंड हैंड, पर जो मेरा एफिडेविट है ना, जिसपे मेरी गाड़ी मतलब साइन हुई थी कि मेरी हो रही है एफिडेविट, उस पे जो प्राइस लिख रखा है 3,36,000 रुपए, 3,36,000 रुपीज। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि हमें 3 लाख रुपए मिलेंगे या फिर जो गाड़ी का नया प्राइस है वो मिलेगा अगर आपने RTI ले रखी है। सो यहाँ पर आपको आपकी गाड़ी के एक्स शोरूम ऑन रोड प्राइस मिलेगा। यहाँ पर जो ऑन रोड प्राइस होगा, अगर आपने RTI करवा रखी है अपनी गाड़ी में, तो ऑन रोड प्राइस मिलेगा। यहाँ पर आपने चाहे सेकंड हैंड गाड़ी ली हो, चाहे 2 लाख की ली हो, चाहे 3 लाख की ली हो, लेकिन वो अगर 8 लाख की, तो 8 लाख ही आपको मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ ऐसा सीन इनका रहता है। देन यहाँ पर अब आप बात करें कि जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म से ले रहे हो, जैसे पॉलिसी बाजार हो गया, या फिर आपका यहाँ पर किसी लोकल से ले रहे हो, किसी दुकानदार डीलर से ले रहे हो ना, यहाँ पर आपको 5-7 हजार रुपए का डिफरेंस देखने के लिए आराम से मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो सेम एड ऑन ही दे रहा हो, बिल्कुल सेम इंश्योरेंस हो, पर वहां पर आपको 5-7 हजार रुपए का डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। जैसे अब पॉलिसी बाजार है, इसमें क्या IDV वैल्यू कम करके आपको सस्ता इंश्योरेंस दे रही है। नुकसान तो आपको है ना कल, क्योंकि आपकी गाड़ी में आपको कल को कम पैसे मिलेगा अगर टोटल लॉस हो जाती है या फिर आपकी गाड़ी चोरी होती है। सो अगर आप लोकल से करवाते हो, लोकल में क्या होता है, वो आपको IDV वैल्यू भी अच्छी दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, वो आप अपना कमीशन बहुत ज्यादा रखते हैं और आपको पता ही नहीं होता। आपको करना क्या, या तो आप किसी जो सी कंपनी में जाना चाहते हैं, ICICI लोम्बार्ड या टाटा AGI, SBI जर्नल, रिलायंस जर्नल, नेशनल जर्नल, यूनाइटेड इंडिया, जिस पे भी जाना है उसकी वेबसाइट पे चले जाओ, वहां से कर लो, ठीक है। अगर आपको इतना नहीं आता, थोड़ा आपको माइल वगैरह कम चलाना आता है, आपको ऐसे काम नहीं आते, तो आपको करना है कि इनके टोल फ्री नंबर निकालने हैं गूगल पे, या मेरे को बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है, उनको सीधा कह देना मैं ये कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मैंने इंश्योरेंस करवाना है, इस पे क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई हैं मुझे ये बता देना, मैं कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर वो कहते हैं ना आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप भी कह सकते हो मैं भी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल को क्लेम के टाइम में आपको इस रिकॉर्डिंग को यूज करूंगा, ठीक है। सो ये चीज आपको कहकर टर्म एंड कंडीशन अच्छी तरीके से पूछ के ऑनलाइन आपकी ईमेल पे या टेक्स्ट मैसेज पे वो भेज देते हैं, वहां से आप सीधा रिन्यू करोगे, आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, उसके बाद आप उसकी जेरोक्स निकलवा के अपने पास रख सकते हो, ठीक है। सो ये कुछ रहता है इंश्योरेंस बाय करने का प्रोसीजर, या कुछ एड ऑन्स, या फिर IDV वैल्यू, NCV बोनस, सब कुछ यहाँ पर मैंने बता दिया। अगर कोई डाउट्स हो तो बता देना, और आप चाहते हो कि मैं आपको हर कंपनी कोटेशन दिखाऊं, कैसे देती है कंपनी, कैसे टोल फ्री नंबर पे बात करनी है, और टोल फ्री नंबर्स क्या रहते हैं, और कैसे गाड़ी का यहाँ पर रीन्यू करना है, इंश्योरेंस टोल फ्री नंबर पे बात जो लिंक आता है उस पर कैसे रीन्यू वगैरह करना है, सब कुछ आपको दिखा दूंगा अगर आप कमेंट्स करोगे तो। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।